डायग्राम, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसमें कि मैंने कुछ फ़ोटो बनाए हैं। इसके पहले एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, और इसी को हम लोग जो हमारे पास 3 तरह के मटेरियल सॉलिड को कैटेगराइज किया गया था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, उसको हम डायग्राम के आधार पर ये समझाएंगे कि कब ये इंसुलेटर होता है, कब ये कंडक्टर होता है। करेक्ट? कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों के पास ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि यह एलिमेंट कंडक्टर है, यह एलिमेंट इंसुलेटर है, यह एलिमेंट सेमीकंडक्टर है। ठीक है, यानी 3 कैटेगरी में बांटा गया, तो इन्हीं 3 कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ रूल्स बनाए गए होंगे, एकदम कुछ नियम बनाए गए, और उसी के आधार पर पूरी दुनिया के एलिमेंट को इन 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो मैं एक एक करके सबके बारे में समझाने जा रहा हूँ। कैसे समझेंगे कि सर इंसुलेटर है, पहले इंसुलेटर पे बात कर लेते हैं। कैसे समझेंगे इंसुलेटर है? तो यदि मैं इंसुलेटर की बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि 2 बॉक्स बना हुआ है। ये कोई दोनों बॉक्स कोई नया बॉक्स नहीं है, आपके चौथे लेक्चर में मैंने बनाया था एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड में ये जो बैंड मैं दिखा रहा हूँ, ये बैंड का नाम है वैलेंस बैंड, VB, वैलेंस बैंड। सर इसके नीचे आप क्यों नहीं दिखाए? तो ज़रूरत नहीं है, वो फुलफिल बैंड होता है, तो मैं उसको क्यों शो करूँ? ठीक है, ज़रूरत नहीं है बेकार का पेज बर्बाद होने के लिए। तो आप उसको दिखाना चाहते हैं अपनी कॉपी में दिखाइए, अदरवाइज हमारे काम का चीज़ वैलेंस बैंड है, क्योंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन यहीं पाए जाते हैं। तो मान लिया वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। कंडक्शन बैंड CB, कंडक्शन बैंड, ये इसके ऊपरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो गैप माना जाता है, ये जो गैप है इसे हम लोग EG कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग 4th लेक्चर में फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जानते थे, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इम्पॉर्टेंट है फॉरबिडन एनर्जी गैप, आप यहाँ से आराम से इन दोनों के बीच में गैप जाकर फॉरबिडन एनर्जी गैप देख सकते हैं। ठीक है, 4th लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने फॉरबिडन एनर्जी गैप को बताया था कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, EG बोलते हैं। तो यही EG मेन फैक्टर है, यही EG के यही EG यानी इसी EG से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है या कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो सस्पेंस बहुत सारा बना हुआ है, मैं सस्पेंस हटाता हूँ और आपको एक एक करके समझाता हूँ। हम लोग के पास कुछ ऐसे मटेरियल्स मिले, ठीक है, जिनके बीच वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैपिंग था वो बहुत ज़्यादा था। अब बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ तो वैल्यू आप बोलेंगे ना सर, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ग्रेटर दैन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना? ग्रेटर दैन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कहने का मतलब हुआ कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैपिंग होता है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो इसको इंसुलेटर क्यों कहे सर? तो सुनिए, क्योंकि जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हम देंगे तो मैंने बताया था आपको कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर ऊपर की कक्षा में जाना चाहता है, जिसे आप कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ जाएगा, क्या ये जा पाएगा? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोले एनर्जी देंगे तो क्यों नहीं जा पाएगा? ठीक है, तो इसको जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं अगर एनर्जी दिया यहाँ जाने के लिए तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। ये कहने की बात है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो संभव नहीं है। मैं 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। एग्जाम्पल मान लिया, ठीक है, आप ठीक है, एक पहलवान का नाम सुने होंगे, एक बहुत ही बड़ा रेसलर है खली। ठीक है, खली, द ग्रेट खली, बहुत ज़्यादा रेसलिंग करता है, बहुत हेवी है, इंडिया का है। ठीक है, तो आप खली जो है एक बार में, ठीक है, 50 किलो एक हाथ से और इस 50 किलो एक हाथ से उठा लेता है। ठीक है, तो ऐसा मैं कहूँ कि यदि आप 50 किलो एक हाथ से उठा लीजिएगा तो खली बन जाइएगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ इसके साथ लेके चल रहा हूँ। अगर ये इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा दे दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि आप एक हाथ से 50 किलो वजन उठा लीजिएगा तो आप खली बन जाइएगा। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर यहाँ चला जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी देने पर, तो ये कंडक्टर बन जाएगा।
अब ये बोलना आसान हो गया, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में करने आइएगा, यानी आपके हाथ में, आप एक साधारण मनुष्य हैं और आपके हाथ में 50 किलो का वजन दे दिया जाए, बोरा दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या आप उठा पाएंगे? एग्जैक्टली नहीं। आपको उठाने में या तो हाथ टूट जाएगा या हाँ उठा ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप उठा पाएंगे, ठीक है। जब आप उठा नहीं पाए, कहना आसान था कि आप 50 किलो उठा लेंगे तो आप खली बन जाएंगे, बट ऐसा संभव नहीं हुआ। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होता है, दोनों के बीच में इतना ज़्यादा एनर्जी गैप होता है कि उतना ज़्यादा एनर्जी गैप यहाँ का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो अचीव नहीं कर पाता है और कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। इसलिए ये कभी भी कंडक्टर नहीं बन सकता है, कभी भी कंडक्टर नहीं बन सकता है। इसीलिए इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। जब इसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं तो भाई इसका जो रेसिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस का मतलब रुकावट, इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब है, ठीक है, इंसुलेटर का जो रेसिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंसुलेटर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे वुड, प्लास्टिक, ठीक है, स्टोन, स्वैल, ये सब जो इंसुलेटर के कैटेगरी में आते हैं और इन सब का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि, ठीक है, इनमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैपिंग होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ऐसे किताबों में इसका एनर्जी गैप 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखता है, ठीक है, अधिकतम जो है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, लेकिन माना गया है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा अगर हो जाए तो इंसुलेटर की कैटेगरी में आने लगता है, उसे हम लोग इंसुलेटर की कैटेगरी में रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंसुलेटर हुआ। ये तो हुआ साधारण बात, लेकिन कुछ किताबी बातें जो उसको समझना है जिससे आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। वैलेंस बैंड जो है, इस इंसुलेटर में वैलेंस बैंड पूरी तरीके से भरा होता है। वैलेंस बैंड पूरी तरीके से मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है। कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली होता है। आप नाक रगड़ लीजिएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिएगा, हाथ पैर जोड़ लीजिएगा इसको, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। और इसलिए ये वाला जो कंडक्शन बैंड होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं इम्पिटी। इम्पिटी मतलब खाली, कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली होता है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुआ। एट रूम टेम्परेचर, जिसको कि आप 27 डिग्री या 27 डिग्री सेंटीग्रेड आप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इन इंसुलेटर डोंट हैव एनफ एनर्जी टू क्रॉस द कंडक्शन बैंड। यह कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, या ज़्यादा टेम्परेचर देने पर भी नहीं जा पाता है, ठीक है, इसलिए इसे इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लास्ट में लिखा है, इस लास्ट पॉइंट को अच्छे से समझिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें कुछ टर्म छुपा है, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पूरे नहीं जी, सम ऑफ, उसमें से कुछ, ठीक है, मे एक्वायर एनर्जी, उनके पास एनर्जी आ जाता है और क्रॉस टू कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में क्रॉस कर जाते हैं। फिर अब आप सोच रहे होंगे, अभी तो आप बोले सर कंडक्शन बैंड में नहीं जाता है, ठीक है, फिर बोल रहे जाता है। मैंने बोला सम ऑफ, ठीक है, और ज़्यादा एनर्जी देने पर कुछ एलिमेंट में ऐसा होता है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा एनर्जी देने पर, ठीक है, वह जो है वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो इससे क्या बताना चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं, जब आप एनर्जी बढ़ाएंगे, एनर्जी का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ जा रहा है हायर टेम्परेचर पर, जब यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये कंडक्टर बन जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जाता है? कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो कंडक्टर बन जाएगा, एकदम कंडक्टर बन जाएगा। और कंडक्टर बनेगा तो क्या कम हो जाएगा? रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस इसका घटता है। ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसको कि हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। आगे चल के बाकी सब में भी बात करेंगे। ये क्वेश्चंस 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है कि इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है या बढ़ता है। तो इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है। इसका कारण है कि जब हायर टेम्परेचर हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब ये कंडक्टर बनेगा, और कंडक्टर का मतलब रेसिस्टेंस कम होगा इसका, तभी ये कंडक्टर बनेगा। इसलिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कि आप समझेंगे। ठीक है, ये इंसुलेटर का एक पॉइंट हुआ।
दूसरा सेमीकंडक्टर पे बात करते हैं। तो इस इंसुलेटर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दुनिया का कोई भी ऐसा मटेरियल जिनके बीच जो एनर्जी बैंड्स का गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अगर है तो हम लोग उस एलिमेंट को इंसुलेटर बोलेंगे, क्योंकि उसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर? तो आप नोट डाउन अच्छे से कर सकते हैं, एग्जाम में अंतर लिखने के लिए भी आता है। ठीक है, और अगर आप नोट्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार कीजिए, टॉपिक ख़त्म होगा तो नोट्स भी दूंगा, लेकिन मेरा कहना है आप नोट डाउन कीजिए। चलिए आते हैं दूसरा पॉइंट पे, ये है सेमीकंडक्टर। इसके बारे में बात करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैं इसी तरह का फ़ोटो बनाया हूँ, बट इन दोनों फ़ोटो में कुछ अंतर है। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का जो गैप है अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन इन दोनों का जो गैप है ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसे वैलेंस बैंड कहा जाता है और इसे कंडक्शन बैंड कहा जाता है। यहाँ जो गैप है इसे हम लोग ईजी बोलते हैं और ईजी का मान बहुत कम है, लगभग ठीक है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना? ठीक है, अगर आज के बाद क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो आप सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप क्या लिखेंगे? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस आपको दिखा दूँ, 2-3 क्वेश्चंस बता दूँ जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ऐसे मैं आपको कन्फ्यूज़न क्या क्या क्रिएट करता है पहले बताऊँ। सेमीकंडक्टर के 2 एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल का नाम है सिलिकॉन, एक का नाम है जर्मेनियम। ठीक है, यदि मैं स्पेशल क्वेश्चन हमसे पूछता है कि सिलिकॉन का एनर्जी गैप, अगर ये सिलिकॉन होता और एनर्जी गैप निकालिए तो इसका ईजी का मान, ईजी बराबर लिखते 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहना चाहिए 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि जर्मेनियम का हमसे पूछता तो ईजी बराबर होता 0.71 या 72 बोला जाता है कहीं कहीं, ये पूछा जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलता है जिसको कि आपको ध्यान रखना है। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम स्पेशल पूछेगा तो आपको ये डाटा याद रखना है। लेकिन हमको सिलिकॉन भी नहीं बोला, जर्मेनियम भी नहीं बोला, हमको क्या बोला? सेमीकंडक्टर। तो आप बताइए, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, तो भाई हम किसका नाम लेंगे? सिलिकॉन का नाम लेंगे तो जर्मेनियम गुस्सा हो जाएगा, जर्मेनियम का लेंगे तो सिलिकॉन गुस्सा हो जाएगा। तो हम क्यों ना एवरेज निकाल दें। इसीलिए जब हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं उस समय 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी गैप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, किसका एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो सेमीकंडक्टर का। अब यहाँ देखिए सेमीकंडक्टर जो आपके पास है, इस सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड जो लिखे हुए हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डाल दीजिए, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। आप ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इसलिए क्योंकि वैलेंस बैंड बना हुआ है। बैंड के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको डिटेल समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। जब मैं इन इलेक्ट्रॉन में एनर्जी दूंगा, ठीक है, तो ये तुरंत क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, इनका गैप जो है कितना? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लगभग रूम टेम्परेचर में ये अचीव हो जाता है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे। तो अब आपको थोड़ा याद दिलाते हैं। हम जब सिलिकॉन पढ़ा रहे थे तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, हाँ सर याद आ रहा है कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप बताए थे। तो उसमें मैंने बोला था कि बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़िएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, कुछ इस तरीके से कहा गया था। ठीक है, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए मैं अभी एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा रहा हूँ। ये जो बॉन्ड फ्री होने का कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप रूम टेम्परेचर एनर्जी यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर यहाँ चला आता है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ जाएगा तो इसका जो जगह है वो खाली जगह का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था, कूद के यहाँ चला गया, तो यहाँ तो अपना खाली वैकेंसी छोड़ दिया। वैकेंसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? वैकेंसी। ठीक है, अगर आप कोई किसी जगह बैठे हैं और अगर आपको कहीं दूसरी जगह जॉब हो जाए तो आप अपना वैकेंसी खाली जगह करके दूसरी जगह जाएंगे। तो यही बात, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला गया, यानी यहाँ खाली जगह का निर्माण हो गया। आगे चल के बताऊँगा, इसी खाली जगह को होल कहा जाता है, HOLE, होल। क्या बोले मैंने? HOLE, होल कहा जाता है। और एज्यूम किया गया है,
फिर से लाइन बोल रहा हूँ, एज्यूम किया गया है, प्रूफ नहीं हुआ है, एज्यूम किया गया है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ गया। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी में मैंने एक बात बताई थी, कहानी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो नीचे से यानी वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाए तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फिर से एक बार, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और यदि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चला गया तो वह कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर कब बना? जब आप टेम्परेचर दिए और इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ गया? कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है, तो हम लोग उसको कंडक्टर नाम देंगे। तो अब देखिए कंडक्टर हो गया कब? जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर दिए। अच्छा, 25 डिग्री से नीचे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं कूद पाएगा, इसके गैप को पार नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह एक इंसुलेटर है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, कंडक्टर बनता है। इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस घटता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस घटता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस क्या होता है? घटता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया छोटी सी बात जिसमें सेमीकंडक्टर। मैं लास्ट में पॉइंट पढ़ देता हूँ। वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज इम्पिटी, इट इज़ एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन समझते हैं आप, ठीक है, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में भी जाइए, 0 केल्विन आएगा। एट हायर टेम्परेचर सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर एबल टू जंप ओवर द गैप। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ जंप करने के योग्य होता है और वह कंडक्टर और क्रिएट्स फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। देखिए, क्रिएट्स फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड फ्री होल इन वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में होल का निर्माण करता है, वैलेंस बैंड में होल का निर्माण करता है और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में निर्माण करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, होल वैलेंस बैंड में बनाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बनाता है। इसे, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। तो मेन पॉइंट्स मैंने बताया कि एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का एनर्जी गैप 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का सेमी कंडक्टर था। अब हम लोग के पास तीसरा टर्म आता है। तीसरा हमारे पास है, दैट्स नेम इज कंडक्टर। अब ये कंडक्टर को कैसे समझेंगे सर? तो कंडक्टर के पास भी मेरे पास दो होते हैं, एक वैलेंस बैंड होते हैं और एक कंडक्शन बैंड। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे पाए गए हमारे पास जिनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो था दोनों एक दूसरे से ओवरलैप था। ओवरलैप का मतलब दोनों एक दूसरे से मिला था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब ऐसे कुछ एलिमेंट्स मिले जिन्हें हम मेटल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, ये जो आपके पास बॉर्डर लाइन दिख रहा है ये नीचे का है, यहाँ से यहाँ ये वाला जो बॉर्डर लाइन दिख रहा है ये नीचे का है और यहाँ से नीचे ऐसे आया। ठीक, उसके बाद ये जो बॉर्डर लाइन दिख रहा है ये ऊपर वाले का है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये इसमें नीचे वाले का भी है, ऊपर वाले का भी है। अब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी होगा इलेक्ट्रॉन, होगा यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, सब में इलेक्ट्रॉन होंगे, सब जगह इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो वैलेंस बैंड में, ठीक है, फील्ड होगा, कम्प्लीटली फील्ड होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दिखेंगे। अब एक बात बताइए, इस इलेक्ट्रॉन से अगर आप पूछते हैं कि भाई तुम कंडक्शन बैंड में हो कि वैलेंस बैंड में, वो क्या जवाब देगा? इस इलेक्ट्रॉन से पूछिए कंडक्शन बैंड में है या वैलेंस बैंड में, तो वह बताएगा कि नहीं मैं तो वैलेंस बैंड में हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद बोलेगा नहीं मैं तो कंडक्शन बैंड में हूँ। इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी है और वैलेंस बैंड में भी है। और मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया था कि यदि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और वह कंडक्टर बन जाता है। तो इसमें कहाँ कोई ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन को मेरे को एनर्जी देने का?
कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मेरा कंडक्शन बैंड में पहले से ही रखा हुआ है, तो इसको एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा भी अगर हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। इसमें जंप कराने का कोई ऐसा इशू नहीं आता है, जंप नहीं कराया जाता है, ठीक है। सिंपली वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला ऑलरेडी है इसमें, इसीलिए लिखा है वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड हेयर, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, मतलब वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड भी फिल्ड रहता है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई गैपिंग ही नहीं है, तो जंप क्यों करेंगे, ठीक है। जंप ही नहीं होता है इसमें। एनर्जी का बहुत माइनर एनर्जी में भी ये इलेक्ट्रॉन तुरंत कंडक्ट कराने लगता है, क्योंकि इसमें ढेर सारे यही फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, लाना पड़ता है टेम्परेचर देकर। यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है उसे क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बार बार आपके पास जब भी मैं ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, एक वीडियोज़ आपके पास चलना शुरू हो जाता होगा जो नीचे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूदता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ तो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं होगी कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो ढेर सारा इसमें है, इसीलिए कंडक्टर में, ठीक है, बहुत कम एनर्जी देने पर भी इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके पास, मैंने आपके पास बताया, ठीक है, तीनों के बारे में डिफरेंस, ठीक है, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का और ये कंडक्टर का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, डिफरेंशिएट इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो आप एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर, ठीक है, आप यही फ़ोटो बनाएंगे और कुछ इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है, और आप बता सकते हैं कि तीनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको आज पता चल गया होगा कि कोई भी दुनिया का एलिमेंट कंडक्टर कब होगा, इंसुलेटर कब होगा और सेमीकंडक्टर कब होगा। जैसे एक क्वेश्चन छोड़ के गया था कि लकड़ी इंसुलेटर होता है, तो मैं ऐसे नहीं बोल दिया। उन लोगों ने लकड़ी जो कार्बन से बना है, कार्बन के स्ट्रक्चर का स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो गैपिंग हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन को पार करा के देखना चाहा, इलेक्ट्रॉन नहीं पार कर पाया एनर्जी के बैंड गैप को, और एनर्जी गैप को नहीं पार कर पाने के कारण उसे हम लोग इंसुलेटर के कैटेगरी में रख दिए। तो इस तरीके से आपके पास इन तीनों से हम आसानी से दुनिया के किसी भी एलिमेंट को कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर अलग अलग बांट सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था जिसको कि मैंने अभी समझाया।